हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक फ्रेश सा नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। जॉब नोटिफिकेशन है और ये आता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तरफ से। और ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती की बात की जा रही है। 6 सितंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन आता है और इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 और जो राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और 4th ग्रेड के लिए यानी चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम शर्तें हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। टोटल यहाँ पर 3896 यानी कि 3896 मान के चलिए कि करीब 3900 सीटें हैं, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए 3222 सीट्स हैं और शेड्यूल्ड एरिया के लिए 674 सीट्स हैं ग्रामीण विकास अधिकारी की। चलिए इस नोटिफिकेशन को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के ये कोर्स, जो कि खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं राजस्थान के लिए। आप देख पा रहे हैं RSMSSB राजस्थान विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर स्मार्ट कोर्स, और इस पर अभी के लिए डिस्काउंट्स हैं। इसमें देखिए टोटल 800 वीडियोज हैं, क्विज है, लेक्चर के नोट्स हैं और खुद यहाँ पर गौरव सर के कंट्रीब्यूशन से ये पूरा कोर्स बनाया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ चैट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपनी बात पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो। ओके, तो देखिए यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन, जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं यानी आप जहां पोस्टिंग चाहते हैं, यहाँ का मतलब प्राथमिकता क्रम यानी कि आपको ऐसे अरेंज करके ऑर्डर में देना होगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, किस तरीके से मैंने प्रेफरेंस डिसाइड किया है। और ये आवेदन पत्र जब आप नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये भर लेना होगा और ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाता है कि वो अंतिम चयन के बाद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिलों का प्राथमिकता का जो क्रम है वो अवश्य रूप से भरना होगा, उसी के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। और यहाँ पर मेरिट यानी कि जो वरीयता है, जो आप एग्जाम देंगे जिस तरीके का उसमें आपका स्कोर रहेगा, तो इसको भी यहाँ पर संज्ञान में लिया जाएगा और साथ ही साथ जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है डिस्ट्रिक्ट का। ओके, तो यहाँ पर ये बात बताया गया है कि अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन विभाग द्वारा मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता मतलब मेरिट कम प्रेफरेंस के अनुसार किया जाएगा। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क मशीन जो है या फिर जन सुविधा केंद्र में आप जाएंगे और उसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको SSO ID बनाना होगा। SSO ID और पासवर्ड याद रखना होगा, आप उसको सेव कर लें। अगर आप और नोटिफिकेशन जो है इसको ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरते हैं तो यहाँ पर आपको जो फी वगैरह है वहां भरना होगा यहाँ पर जन सुविधा पोर्टल में। और यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है www.rsmssb.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है और इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हुए लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ अगर आपने आईडी बनाई है तो अच्छी बात है और आईडी नहीं है तो नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर करेंगे और सारा प्रोसेस तो आप कर ही लेंगे, इसमें आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। ओके, तो ये अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो ये नंबर दिए गए हैं और ये साफ साफ लिखा हुआ है मोटे शब्दों में, मोटे अक्षरों में कि हाथों से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप में चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि केवल और केवल एक मोड है आपके पास, ऑनलाइन सब कुछ करना है और इसके बाद आप उस फाइनल कॉपी को प्रिंट कर लें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी काफी बारीकी से आप इसे भरेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत रसीद अवश्य रूप से प्राप्त कर लें, ठीक है। और ये सब कुछ प्रीव्यू वगैरह देख के और सबमिट कर दें। अगर आप
सबमिट नहीं करते हैं, प्रीव्यू स्टेज तक जाके छोड़ देते हैं, तो फिर वो मान्य नहीं होगा। परीक्षा शुल्क की जहां तक बात है, यहाँ पर 450 रुपए है फी सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के आवेदन के लिए। इसी तरीके से 350 रुपए है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आने वाले पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। 250 रुपए है समस्त विशेष योजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। और आगे बताया गया है कि कार्मिक विभाग के जो लेटर हैं, परिपत्र क्रमांक जो ये दिया गया है, इसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना, तो वहां पर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपए यानी 250 दे होंगे। ठीक है, ये सब कुछ आप समझ जाएं। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी कुछ बातें बताई गई हैं। प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया है कि बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड दिया जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पर पोस्टल से एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा। और जो एप्लीकेंट्स हैं वो प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा का पर फीस जमा करके टोकन नंबर ध्यान से रख लेंगे। उसके बाद आपका ये मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह से वेरिफिकेशन करके आपको फाइनली दे दिया जाएगा। यही बात बताई गई है। यहाँ पर विशेष रूप से कुछ जानने वाली बातें हैं। यहाँ विशेष सूचना बताया गया है कि जो ये एक लेटर नंबर दिया गया है और उसके रेफरेंस में किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैकलॉग वगैरह का जो प्रोविजन है इसकी बात की जा रही है। और यहाँ पर ये भी बात आपको ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ फॉलो किया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया है डिटेल में कि महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल हर रिजर्व्ड कैटेगरी में वापिस महिलाओं के लिए यहाँ पे 30% रिजर्वेशन है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसके लिए लग जाइए। खास तौर पर मेरा रिक्वेस्ट है गर्ल्स कैंडिडेट से। ओके, यहाँ पर ये सब कुछ आप देखते जाएं डिटेल्स में और यहाँ पर विशेष आपके लिए जानकारी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा की बात की गई है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूप से रिजर्वेशन दी गई है 2%। ठीक है, अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक गेम्स खेला हो, एशियन गेम्स खेला हो, साउथ एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप या इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं, या फिर और भी कैटेगरी यहाँ बांटे गए हैं कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में, किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यस्त या फिर कह लें कि मतलब इंडिविजुअल लेवल पर या फिर टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, उन्हें भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर क्लास बांटा हुआ है और बताया गया है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, यानी जो जिस वर्ग में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उसी वर्ग में इनके लिए स्पेशल से प्रोविजंस किए गए हैं और पूरी एक चार्ट दी गई है। हालांकि उस चार्ट को मैं यहाँ आपके सामने नहीं दिखा रहा हूँ, काफी लेंदी है और उसके लिए आप इंडिविजुअली जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जाकर एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का PDF जो है ये हम आपके साथ साझा कर देंगे। ओके, यहाँ पर वेतनमान की बात की गई है कि राज्य सरकार द्वारा दे 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्राम विकास अधिकारी के वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 7 में निर्धारित है। ठीक है, अब यहाँ सीधा भर्ती में नियुक्ति जो ट्रेनी होंगे उनके लिए बात की गई है कि इनको ट्रेनिंग के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संततः किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। ठीक है, यानी कि आपको जब ट्रेनिंग में आप चले जाते हैं, ट्रेनिंग के तौर पर भी आपको मिलेगा पैसा। और वैसे ये जो आपकी नौकरी है ये पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 6 की है। ओके, यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है कि यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हो या
सरकार द्वारा उसका जो भी इक्विवेलेंट हो, समतुल्य घोषित अगर क्राइटेरिया है, कोई डेजिग्नेशन है, डिग्री है, या फिर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यानी DOE ACC, इसके द्वारा ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA, या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपके पास प्रमाण पत्र है, या भारत में विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, या गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, इस तरीके से यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की में डिप्लोमा की बात की जा रही है, या राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में है, इसके द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स का प्रमाण पत्र हो। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। आप समझ ही रहे होंगे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन प्योर हिंदी में है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको बहुत अच्छे से देवनागरी लिपि में लिखना, पढ़ना, समझना आता हो। ठीक है, और यहाँ पर आप इस बात को समझ लें कि अन्य योग्यता में बात की गई है, कुछ यहाँ पर हेल्थ की बात की गई है, और यहाँ पर कैरेक्टर की बात की गई है। चलते हैं आगे, और यहाँ नेशनलिटी की बात की गई है कि भारत के नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, या भूटान का प्रजनन हो, या ऐसा बहुत तरीके का और क्राइटेरिया है, तिब्बत के लोगों के लिए भी है। यहाँ पर एज की बात की गई है कि एप्लीकेंट जो है 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, यानी देखिए ये आगे आने वाले 2022 की बात हो रही है। 1 जनवरी को 18 साल कम से कम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स होना चाहिए। 40 इयर्स से अधिक और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण दिया गया है कि ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2016 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि वो एग्जाम बहुत दिन से नहीं हुआ, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों के छूट निम्न प्रकार दिए गए हैं। आप इसको देख लेंगे जो आप पर लागू होता हो। ठीक है, यहाँ पर अंशदायी पेंशन की बात की गई है, यानी कि पार्शियल पेंशन प्रोविजन है। मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि जो भी व्यक्ति हैं अगर वो मैरिड हैं तो उनका जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि जो है ये बताया गया है कि 10 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही राय होगी कि जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल आप भर लें उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया जो है ये भी जान लीजिए कि ये जो परीक्षा है ये 2 चरण में होगा। जो फर्स्ट चरण होगा, फर्स्ट टायर जो होगा, ये प्रीलिम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी मेंस में इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। और जो मुख्य परीक्षा होगा, तो मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना होगा, 15 टाइम्स होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप जान लें कि मतलब 2 टीयर में एग्जाम होना है। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः दिसंबर 2021 में किया जाएगा और मुख्य परीक्षा का आयोजन फेब 2022 में, यानी कि 2 महीने के भीतर भीतर कर लिया जाएगा। और इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो NOC की बात की गई है कि आपका जो मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है, जो भारत सरकार में अगर आप काम कर रहे हैं या सरकारी उपक्रम में हैं, तो नियोजकता को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं है, आप उसको सूचित करके आए, इस बात का ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन भरना है, सबमिट कर देना है, फी पेमेंट कर देना है। आपको डिटेल्स सारी जानकारियां मिल गई। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो फोटो की बैकग्राउंड हो वो सफेद कलर का हो या हल्के कलर का हो, लाइट कलर का हो, रिसेंट होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, रंगीन यानी कि कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि जो भी आप बॉक्स होगा उसमें 50% से अधिक एरिया जो है चेहरा होना चाहिए, ये बात बता दी गई है। इमेज जो अपलोड करना है JPEG फॉर्मेट में करना है, 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर, और पिक्सल्स में 240 × 320, मैक्सिमम 480 × 640 में हो सकता है। फाइल 50 से 100 KB का हो सकता है। ठीक है,
100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और परीक्षा के समय प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा कैंडिडेचर जो है वो नहीं माना जाएगा। और आपको हस्ताक्षर अपलोड करना है, A4 साइज पर साइन कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर, और उसमें काले कलर से या डार्क ब्लू कलर से, गहरे नीले कलर से साइन करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, 280x80 और मैक्सिमम 560x160 हो सकता है। 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए 300 रुपया देकर संशोधन आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको मालूम चल गया। प्रमाण पत्र की बात की गई है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास उसको सेटिस्फाई करने के लिए सारा क्राइटेरिया होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये सब तो सारे एग्जाम्स में जो ऑब्वियस सी बात होती है। और यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम जो है, तो ये वेबसाइट जो है यहाँ दी गई है कि अलग से उपलब्ध करवा दिया गया या जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ है और हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है और बहुत जल्दी से हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या हमें क्या कुछ पढ़ना होगा, तो प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपके लिए बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लेकर आने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे या आप चैट सेक्शन में जाके वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।